क्या आप चमत्कारों, भक्ति और श्रद्धा से भरी एक दिव्य यात्रा के लिए तैयार है? आपका स्वागत है श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 1 में, जो लाखों लोगों का जीवन बदल चुका है। लेकिन रुको, अगर आप सच में साईं बाबा की कृपा चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि इस अध्याय में छुपा है साईं सच्चरित्र लिखने का असली कारण। श्री साईं सच्चरित्र एक पवित्र ग्रंथ है जो साईं बाबा के जीवन और उनके अद्भुत लीलाओं का वर्णन करता है। यह ग्रंथ श्री हेमांत पंत जी ने मराठी भाषा में लिखा था और इसका हिंदी अनुवाद भक्तों के लिए भी उपलब्ध है। इस ग्रंथ का पाठ करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और साईं बाबा की कृपा प्राप्त होती है। अब हम इस पवित्र ग्रंथ के पहले अध्याय का पाठ करेंगे। मैं अपने गुरु के चरण में वंदन करता हूँ और इस पवित्र ग्रंथ के पहले अध्याय का आरंभ करती हूँ। यह ग्रंथ भक्तों के भक्ति को दृढ़ करने के लिए और उनके मन में श्रद्धा और सबूरी बढ़ाने के लिए लिखा गया है। हेमांत पंत जी इस ग्रंथ की रचना क्यों और कैसे करने लगे, इसकी भी एक सुंदर कथा है। बाबा के प्रेम और उनकी कृपा से प्रेरित होकर उन्होंने इस पुस्तक को लिखा और लिखने का निश्चय भी किया। इस ग्रंथ में साईं बाबा के जीवन की कई घटनाएं, उनके उपदेश और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को विस्तृत वर्णन है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे बाबा ने भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया और उन्होंने आत्मज्ञान की राह पर चलाया। बाबा के भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने अद्भुत चमत्कारों और करुणा से सबका कल्याण किया। साईं बाबा हमेशा प्रेम, करुणा, भक्ति और सेवा का संदेश देते थे। वे सभी धर्मों को समान मानते थे और लोगों को सत्य, प्रेम और धैर्य का पालन करने के लिए शिक्षा देते थे। बाबा कहते थे कि श्रद्धा और सबूरी अर्थात सच्ची श्रद्धा और धैर्य से ही व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। हेमांत पंत जी ने साईं बाबा के आशीर्वाद से इस ग्रंथ को लिखा था कि आने वाली पीढ़ियां भी बाबा की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त कर सके। यह ग्रंथ केवल कहानियों का संग्रह नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो भक्तों को सत्य की राह दिखाता है। साईं बाबा की लीलाएं अनंत है। इस ग्रंथ के पाठ से भक्तों को अनेक दिव्य दर्शन का अनुभव होता है। जो कोई भी श्रद्धा और विश्वास से इस ग्रंथ को पढ़ता है या सुनता है, उसे बाबा की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो क्या आप बाबा की कृपा का अनुभव करने के लिए तैयार है? तो अगला अध्याय जरूर सुनिए और इस दिव्य यात्रा को जारी रखें। अगर आप साईं बाबा पर विश्वास रखते हो तो ओम साईं राम कमेंट में लिखें और इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि बाबा की कृपा बांटने से ही बढ़ती है। साईं बाबा का प्रेम अनंत है। प्रिय भक्तों, यह ऑडियो उन भक्तों के लिए भी है जो पढ़ नहीं सकते, लेकिन साईं सच्चरित्र के दिव्य शब्द सुनकर बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। श्रद्धा और सबूरी के साथ जुड़े रहे, क्योंकि अगला अध्याय जल्दी आने वाला है। साईं बाबा के दिव्य लीलाओं को सुनते रहिए, अनुभव करते रहिए और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। जय साईं राम। अगली कथा में फिर मिलते हैं। ओम साईं राम।